शिरडी में साईं बाबा के दर्शन पूरा होने के बाद काफी साई भक्त श्री शनि महाराज के दर्शन के लिए शनि शिंगणापुर जाते हैं। शिरडी से शनि शिंगणापुर की दूरी 70 किलोमीटर की है और यहाँ तक आने के लिए आपको शिरडी साईं मंदिर के सामने हाईवे रोड पर ही बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स और उनकी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी चूज कर सकते हैं और इसके चार्जेस होते हैं 200 रुपीज पर पर्सन, जिसमें शनि शिंगणापुर दर्शन करके 4 से 5 घंटे में आपको वापस शिरडी ड्रॉप कर दिया जाएगा। भैया, शनि मंदिर शिंगणापुर के लिए कितना चार्ज लगता है? एक आदमी का 200 रुपये किराया लेते हैं हम आने जाने की। 200 रुपये आना जाना होता है। जैसे सर्विसिंग करा के जब रिटर्न आएंगे तो 4 घंटा लगता है, पैसा रिटर्न आएंगे तब लेता है। टेम्पो ट्रैवलर रहता है। शिरडी से शनि शिंगणापुर जाते वक्त आपको एक ब्रेक दिया जाएगा और ऐसे ही किसी ढाबे पे गाड़ी रोकी जाएगी जहां आप चाय नाश्ता या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और यहीं पे आपको एक अनोखी चीज भी देखने मिलेगी जो कि बहुत ही पुराने और ट्रेडिशनल महाराष्ट्र स्टाइल में गन्ने का जूस है, जिसमें एक लकड़ी की चरखी में गन्ने को डाला जाता है और फिर बैल के गोल गोल चलने से इसका रस निकलता है, जो कि 100% प्योर शुगर केन जूस होता है। इसे आप जरूर ट्राई करना। मंदिर के ठीक सामने बना हुआ है यहाँ पे पेड पार्किंग, जो कि ट्रस्ट की तरफ से है। जब आप मंदिर की तरफ आएंगे तो काफी लोग आपको जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे कि हमारी शॉप में पार्किंग लगा लो। ये चीज मेरे साथ भी हुई है। अभी आ रहा था मैं तो मेरे को लिटरली जबरदस्ती मेरी बाइक का हैंडल हिला दिया उन्होंने, जबरदस्ती रोकने की कोशिश करी, बट उनके चक्करों में आप मत पड़ना। यहाँ पे संस्थान की तरफ से बना हुआ पेड पार्किंग स्पॉट है और बहुत बड़ा सा पेड पार्किंग स्पॉट है, ठीक मंदिर के सामने, तो यहाँ पे आप अपनी पार्किंग कर सकते हैं। इस पार्किंग एरिया के ठीक पीछे ही शनिदेव ट्रस्ट की तरफ से बने हुए भक्त निवास और भोजनालय मिलेंगे। भक्त निवास में स्टे करने के लिए रूम बुकिंग आप शनिदेव ट्रस्ट के ऑफिस से जाके कर सकते हैं और सिर्फ 300 रुपए में यहाँ पे नॉन एसी रूम आपको मिल जाएगा। भक्त निवास के साथ ही बने हुए भोजनालय में सिर्फ 50 रुपए में आप भरपेट सात्विक भोजन कर सकते हैं। शनि मंदिर के आसपास बनी प्रसाद की दुकानों से आप चाहे तो फूल प्रसाद और शनिदेव को चढ़ाने के लिए तेल खरीद सकते हैं, पर ध्यान रहे यहाँ पर थोड़ा सा संभल के परचेजिंग करना, वरना आप किसी प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं, और जो कि यहाँ पे आने वाले सभी टूरिस्ट के लिए एक चेतावनी है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप शनिदेव ट्रस्ट की ऑफिशियल शॉप से तेल वगैरह खरीद सकते हैं। ये सभी शॉप्स आपको मंदिर परिसर में अंदर जाते ही मिल जाएंगी। तो मंदिर में एंटर करते ही यहाँ पे फ्री चप्पल स्टैंड भी है। आप चाहे तो अपने जूते चप्पल यहाँ पे रख सकते हैं। शॉप वगैरह में अगर आप नहीं रखना चाहते किसी की, तो आप यहाँ पे फ्री चप्पल स्टैंड पे अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। और एंट्री पे ही फ्री चप्पल स्टैंड के ठीक सामने ट्रस्ट का बना हुआ है ऑयल काउंटर, जहाँ से आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप ऑयल परचेज कर सकते हैं शनिदेव को अर्पित करने के। मंदिर के अंदर बने इस महाद्वार के बाद कुछ दूर अंदर जाते ही आपको एक त्रिशूल दिखाई देगा। अगर आप शनि भगवान को पूजा का सामान अर्पण करना चाहते हैं तो काला कपड़ा आपको इसी त्रिशूल पे चढ़ाना होगा और जो पत्तों की माला होती है वो भी आपको इसी त्रिशूल पे अर्पण करनी होती है। सरसों या तिल के तेल के अलावा बाहर से लाया हुआ कोई भी प्रसाद शनि भगवान को नहीं चढ़ाने दिया जाता है। तो जितना भी फूल माला आप लेके आएंगे आपको एंट्री गेट पर ही अलग अलग बास्केट्स में डाल देना पड़ेगा, सेपरेट करके इस तरीके से। नारियल का एक अलग बास्केट बन गया है और नजर पट्टू का अलग बन गया है और आपके प्रसाद का अलग डोगा बना हुआ है।
तो ये जो पीछे काउंटर मेरे आप देख रहे हैं, शनिदेव को अगर आप तेल अभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए 500 रुपीज़ की आपको स्लिप निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप तेल अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 500 रुपीज़ में शनिदेव को तेल अभिषेक करने के लिए कूपन काटना पड़ेगा। और ये कूपन तो भैया ने लिया हुआ है, 120 का ऑयल भी है, तो 620 टोटल आपका लगा। बढ़िया, जय शनिदेव। तो इस तरीके से बने हुए काउंटर्स के ऊपर आपको ऑयल डालना पड़ेगा और कहा जाता है कि इसी में से ऑयल निकाल के शनिदेव को 24 घंटे चढ़ता रहता है। और करीब से अगर आपको तेल अभिषेक करना है तो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि 500 रुपीज़ की स्लिप काटनी पड़ेगी। ये देखिए, दोनों कंटेनर को नीचे अंडरग्राउंड तरीके से जॉइंट बना हुआ है और यहीं पे एक मोटर लगी हुई है जो कि कनेक्टेड है सीधे मुहूर्त के ऊपर लगे हुए लोटे से, जहाँ पे कंटिन्यू डिस्पेंस होता रहता है। दिल में कोई मलाल मत रखिएगा, अगर आप आ रहे हैं और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे 500 रुपीज़ दे के तेल अभिषेक करने का, तो आप इसी तरीके से तेल अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि सबका तेल मिल के मुहूर्त के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है। यहाँ पहुँचने के बाद आप देखेंगे कि भगवान शनिदेव बिना किसी मंदिर, बिना किसी छत के खुले आसमान के नीचे विराजमान है। भगवान शनिदेव का सिग्नापुर गांव में स्थापित होने का जो इतिहास है वो लगभग 400 साल पुराना है। पौराणिक कथा के हिसाब से 400 साल पहले जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो उसमें बहते हुए एक शिला यानी कि पत्थर इस गांव के नदी किनारे आ गया था। जब किसी गांव निवासी ने इसे देखा तो लकड़ी से उसे छूने की कोशिश करी और उसके बाद उस पत्थर के ऊपर एक चोट का निशान बन गया। उसी रात को गांव में किसी को शनि महाराज ने सपने में दर्शन दिए और अपने होने की जानकारी दी। लगभग 100 लोग उस शिला को उठाने के लिए इकट्ठा हुए पर कोई भी उसे उठा नहीं पाया। फिर एक बार और सपने में आके शनिदेव ने बताया कि शिला को सिर्फ मामा और भांजे की जोड़ी ही उठा सकती है। तब एक मामा और भांजे की जोड़ी ने शिला को बैलगाड़ी पर रखकर सिग्नापुर गांव लेके आए और जहां पे बैलगाड़ी रुकी वहीं पे उस शिला को स्थापित कर दिया गया और प्रेजेंट में पूरे देश में शनिदेव का प्रमुख पूजा स्थल है। शनि भगवान की यहाँ पे 3 बार आरती की जाती है, जिसमें सबसे मुख्य सुबह सुबह होने वाली काकड़ आरती होती है। तीनों बार आरती होने के पहले शनि देव को काले या फिर नीले रंग की नई धोती पहनाई जाती है, क्योंकि शनि भगवान को काला और नीला रंग सबसे प्रिय है। शनि भगवान के दर्शन करने के बाद यहाँ पे मंदिर परिसर के अंदर बने हुए बाकी मंदिर के भी दर्शन आप कर सकते हैं। शनिदेव के दर्शन करने के बाद यहाँ पे बने हुए बर्फी प्रसाद काउंटर से नारियल की बर्फी आप ले सकते हैं प्रसाद के रूप में, और एक पैकेट में 2 बर्फी होती है, उसका प्राइस है 20 रुपीज़। सुना है मैंने ऑलरेडी कि ये बहुत टेस्टी बर्फी होती है। तो ये है मंदिर का मेन एंट्री पॉइंट और ठीक उसके सामने एक और आश्रम सॉर्ट ऑफ बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो भी बन रहा है बहुत ही ग्रैंड स्केल पे बन रहा है। ये मंदिर बन रहा है, बहुत सालों से बन रहा है और बहुत कुछ बन भी चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जल्दी जल्दी इसका काम पूरा होने की बस इंतजार है। बिल्कुल